हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तमने त्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से भक्ति कुम प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से भक्ति कुम संत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से भक्ति निकेतन तुर्याश्री महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद चंडीपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरुदेव बड़ कृपा करे गौलबना माझे गोद्रु में दिया स्थान। आगादिला मोरे ए ब्रजे बसे। आगादिला मोरे ए ब्रजे बसे। हरि नाम कर गान किंतु कबे प्रभु जोगतार पीबे। ए दासरे दया करी चित्त स्थिर हवे सकल सहिब। चित्त स्थिर हवे सकल सहिब। एकांते भजिब हरि। शैशव जवने जल सुख संगे। अभ्यास हैल मंद निज कर्मा दोषे ए देह हईलो। निज कर्मा दोषे ए देह हईलो। भजनेर प्रतिबंध बाधक इखोन पंचरोगे हता।
কেমনে ভজিব বল। কদিয়া কদিয়া তোমার চরণে, কদিয়া কদিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছে সুবিহাল, পড়িয়াছে সুবিহাল। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। কবে বৈষ্ণবচি হরি হরি, বৈষ্ণব চরণ কল্যাণের খনি, বৈষ্ণব চরণ কল্যাণের খনি। মাতিব হৃদয় ধরি, মাতিব হৃদয় ধরি। বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা, निर्दोष आनंदमय। कृष्ण नामे प्रीत जड़े उदासीन, कृष्ण नामे प्रीत जड़े उदासीन। जीविते दयाद्रह, जीविते दयाद्रह। अभिमानहीन भजने प्रवीण, विषयते अनासक्त। अंतर बाहिरे निष्कपट सदा, अंतर बाहिरे निष्कपट सदा। नितलीलानुरक्त, नितलीलानुरक्त। कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे, वैष्णव त्रिविधानि। कनिष्ठे आदर मध्यमे प्रणति, कनिष्ठे आदर मध्यमे प्रणति। उत्तमे शुश्रूषा सोनि, उत्तमे शुश्रूषा सोनि। जे जेन वैष्णव चिनिया लैया, आदर करिब जबि। वैष्णवेर कृपा चाहे सर्व सिद्धे, वैष्णवेर कृपा चाहे सर्व सिद्धे। अवश्य पाइब तबे, अवश्य पाइब तबे। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जय निंदे हिंसा करी। वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जय निंदे हिंसा करी। भगति विनोद ना संभाषे तारे, भगति विनोद
না বাসে তারে থাকে সদা মন ধরি, থাকে সদা মন ধরি। কবে মই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি। দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর। कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है। इस दुनिया से रिश्ता तेरा, इस दुनिया से रिश्ता तेरा, एक दिन सब छूट जाना है, एक दिन सब छूट जाना है। कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। 2 दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख, फिर सच्चे घर जाएगा। 2 दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख, फिर सच्चे घर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। मानुष चोला पाया है तो हरि नाम का जाप करो। मानुष चोला पाया है तो हरि नाम का जाप करो। चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर, चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर,
मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी उद्धार करो। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। माया मोह को छोड़ कर मूर्ख तू पर उठ जाएगा। माया मोह को छोड़ के मूर्ख तू पर उठ जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, तो सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, तो सागर तर जाएगा। तू जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। धनस्तुवन्तस्य शस्त्रिसन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के चरणों में सेवा प्रदानकारी, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, पतित पावन परम करुणामय, परम आराध्य तम नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु पुष्पा शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर गुण प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथावत संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। बोलो जगदीश पंडित प्रभु की जय, दुखनी माता की जय, जगदीश पंडित श्रीपाठ की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जगदीश पंडित प्रभु की महिमा, चागदा की महिमा, जगन्नाथ जी की महिमा। सुबह में हम लोगों ने श्रवण किया था कि जगदीश पंडित किस प्रकार से जगन्नाथ जी को यहाँ पर लाए और किस प्रकार से स्थापन किए और सेवा आरंभ किए। उनकी पत्नी आई, यहाँ के जो राजा कृष्णचंद्र राजा थे वो भी आए। उन्होंने भी बहुत चेष्टा की लेके जाने के लिए जगन्नाथ जी को, लेकिन नहीं ले जा पाने कारण जगन्नाथ जी के लिए
सेवा के लिए 500 बीघा जमीन और मंदिर किए, दोलमंच किए और खाने पीने की व्यवस्था करके चले गए। हम लोगों ने सुबह में यहाँ तक श्रवण किया था। ये तो भक्त की महिमा मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में आपको एक अभक्त की महिमा बताता हूँ कि अभक्त, अगर जगदीश पंडित के स्थान पर कोई अभक्त होता, जगन्नाथ अगर उसके कंधे पर आते या उसके द्वारा आते तो वो क्या करता, उसकी महिमा हम श्रवण कर रहे हैं। हमारे लंकापति रावण का नाम तो लगभग सभी लोग जानते ही हैं। लंकापति रावण शिव जी को कैलाश पर्वत से ले जा करके और लंका में स्थापित करना चाहता था। उसके लिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी 10 बार गला काट करके शिव जी के चरणों में अर्पित किया था। उसके बाद शिव जी प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न होने के बाद शिव जी से बोला कि आप चलिए लंका में, आप विराजमान होइए। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन कहीं भी तुम जमीन पर नहीं रखना, जहाँ जमीन पर रख दोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊँगा। रावण ने हाथ में लेकर के उनको चला और जब बैजधाम देवघर में आया बिहार में, तो शिव जी की इच्छा हुई वहाँ रहने के लिए। तो शिव जी ने उसको ऐसे मोहित कर दिया कि उसको पेशाब लग गया। अब पेशाब इतना जोर लगा कि किसको दे, कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा। अचानक एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को बोले भाई साहब थोड़ा आप ये शिव जी को संभालो, मैं थोड़ा पेशाब करके आता हूँ फिर लेके जाऊंगा। ब्राह्मण ने शिव जी को हाथ में लिया और वो रावण पेशाब करने गया। शिव जी की माया से ऐसा मोहित हो गया कि उसके पेशाब ही नहीं बंद हो रहे हैं। इतना पेशाब हो रहा है, इतना पेशाब हो रहा है, पेशाब बंद नहीं हो रहा। और ये ब्राह्मण व्याकुल हो गया, अब आए बुला रहा है, लेकिन सुना ही नहीं दे रहा। पेशाब कैसे बंद होगा? जब पेशाब बंद होगा तब तो बंद आएगा। अब वो आ ही नहीं रहा, पेशाब बंद नहीं हो रहा, क्या करे? शिव जी इधर भारी हो गए। पंडित ने शिव जी को रखा और चला गया। जैसे ही जमीन पर रखा, ब्राह्मण गया, उसी समय उसका पेशाब बंद हो गया। और पेशाब जब बंद हुआ तो शुद्धि वुद्धि करके जब आया इनके पास, तो बोला चलो शिव जी को। बोलते मैंने बोला था कि जहाँ पर रख दोगे वहीं मेरी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, तुम मेरी यहाँ पर सेवा करो। बोलता अच्छा मैं तुम्हारी यहाँ पर सेवा करूँ, रुको बताता हूँ तुम्हें। तो एक घूसा शिव जी को मारा था और माथा उनका टेढ़ा हो गया, जमीन में धंस गए। आज भी आप लोग देवघर में शिव जी का दर्शन करने जाते हैं तो देखते हैं शिव जी जमीन में धंसे हुए हैं और उनका माथा थोड़ा टेढ़ा है। तो इस प्रकार से एक अभक्त शिव जी को लाया और उनकी सेवा किया नहीं, उल्टा उनको मारा, गाली दिया और चला गया। लेकिन जगदीश पंडित प्रभु परम भक्त भगवान के, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिए। कैसी महिमा भक्तों की! अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिए। तुम लोग जहां हो आ रहो, जगन्नाथ जी यहां बैठ गए
अब मैं उनकी यहीं पे सेवा करूंगा, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब उन्होंने सेवा आरंभ किए, तब जब पता लगा उनकी पत्नी को कि जगदीश पंडित प्रभु आए हुए हैं यहाँ पर, जगन्नाथ जी की सेवा का आरंभ कर दिए यहीं पे चाकदा में, तो विग्रह वगैरह लेकर के यहाँ पे आए। हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था। आगे चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं चैनल फेसबुक के, आप लोग अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, तो कितने हो जाएंगे, क्योंकि फेसबुक पे हमारे 5000 से ऊपर हैं और पेज पर 1200 से ऊपर हैं। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करें तो कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे। लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। खुद सब्सक्राइब करिए, दूसरों को बोलिए जो सब्सक्राइबर बढ़े। हमारा जो 4000 घंटे का जो यूट्यूब वालों ने जो लक्ष्य दिया है उसको पूरा करिए, तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव कर सकूं। जो यूट्यूब सुनने वाले लोग हैं कम से कम उनको भी डायरेक्ट लाइव दर्शन हो सके। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ बार बार कि आप लोग सब्सक्राइब करें। ये मत सोचें कि जब मैं लाइव दर्शन कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाइव बंद करके फिर वीडियो बनाऊंगा, अब वीडियो बना के फिर यूट्यूब पर छोड़ूंगा, फिर आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन कि यूट्यूब सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर सुनने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। लाइव तो देख ही रहे हैं आप लोग। जो भी है, जगदीश पंडित प्रभु यहाँ पर सेवा आरंभ किए, सेवा चल रही है। चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के बाद उन्होंने संन्यास लिया। नित्यानंद प्रभु उनके साथ में हैं और भक्त भी उनके साथ में हैं। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें पता है नित्यानंद प्रभु गंगा जी को जमुना जी बता करके उनको किसी तरह से वृंदावन न ले जा करके शांतिपुर लेके आए। शांतिपुर में 1 महीना महाप्रभु थे। वहीं पर सची माता का भी अपराध क्षमा कराए, अद्वैत प्रभु को कृपा किए और वहाँ 1 महीना रहने के बाद फिर वो उसी रास्ते आए यहाँ पर चाकदा में। चाकदा में आने के बाद दुखनी माता से मिले, जगदीश पंडित से मिले। यहाँ पर 3 दिन रहे। 3 दिन रहने के बाद दुखनी माता से बोलते हैं, माँ मैं तो पुरी जाऊँगा। जैसे ही दुखनी माता सुनी कि मैं पुरी जाऊँगा तो माँ रोने लगी और बोलते ये भी तो पुरी है, जगन्नाथ जी यहाँ पे हैं, सेवा हो रही है तो यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। बोलते नहीं, मेरी माँ का आदेश है पुरी में रहने के लिए, इसलिए मैं पुरी में ही रहूँगा। दुखनी माता ने बोला जब आप चले जाओगे तो मैं सेवा किसकी करूँगी, मेरे लिए कुछ सेवा का विधान बता के जाओ, बोल के जाओ। उन्होंने बताया कि आप जाकर के एक गौर गोपाल विग्रह लेके आइए। तो गौर गोपाल विग्रह नित्यानंदपुर ने लाया, ला करके महाप्रभु को दिया। महाप्रभु ने उसको शक्ति संचार करके दुखनी माता को दी कि गौर गोपाल रूप में मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करूँगा और तुम इसी की सेवा करो। दुखनी माता सेवा कर रही थे। करते करते कुछ समय बीता। फिर चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो आप लोगों को पता ही है कि रामकेली और कन्हई नाट्यशाला तक चैतन्य महाप्रभु गए और वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद चाकदा में आए, 1 महीना रहे। 1 महीना रहने के बाद, एक घटना और बता दूं मैं आपको।
जब दुखनी माता को गौर गोपाल दिए तो महेश पंडित भी उनके भक्त हैं, उनको भी मिलने के लिए गए गंगा के किनारे पालपड़ा सामने। तो वहाँ पर गौर निताई विग्रह दिए हैं, यहाँ पर गौर गोपाल दिए, वहाँ पर गौर निताई विग्रह दिए सेवा करने के लिए। तो महेश पंडित प्रभु वहाँ पर गौर निताई की सेवा कर रहे थे और वहाँ दे करके फिर चले गए। तो जब दूसरी बार यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए, 1 महीना थे, 1 महीना सेवा ग्रहण करने के बाद दुखनी माता को बोले, माँ अब मैं पुरी जाऊँगा। माँ बोलती है, तुम पुरी चले जाओगे तो मैं सेवा किसकी करूँगी। महाप्रभु बोलते हैं, अरे गौर गोपाल के रूप में मैं तो सेवा ले रहा हूँ तुम्हारी, और तुम बोल रहे सेवा किसकी करूँगी। तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए दुखनी माता ने क्या बोली, वो तो काठ का विग्रह है, बात करता नहीं, चलता फिरता नहीं है, क्योंकि हम लोग विग्रह को मूर्ति समझते हैं ना, हम लोगों की बुद्धि में ये है कि मूर्ति है। इसलिए दुखनी माता ने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यह लीला की, क्योंकि दुखनी माता ऑलरेडी इतनी परम भक्त है भगवान की, वो क्या जानती नहीं है कि विग्रह है। लेकिन फिर भी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए बोलती है कि वो तो चलता फिरता नहीं है, बात नहीं करता, तुम तो बातचीत करते हो, बात और चलते फिरते हो। उसी समय गौर गोपाल सिंहासन से उतर के और बाहर जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, देखो माँ, तुम बोलती थी वो चलता फिरता नहीं है, बात नहीं करता, देखो जा रहा बाहर, उसको चाहिए आपको या न मुझे चाहिए। तब दुखनी माता ने बोला, बाबा गौर गोपाल को ही रखो। तो गौर गोपाल को लाके सिंहासन पर विराजमान किए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु यहाँ से चले गए, फिर दोबारा चाकदा में नहीं आए। इसीलिए चाकदा को श्री पाठ बोला जाता है। जहाँ जहाँ महाप्रभु ने अपने रात्रि निवास किए हैं, वहाँ वहाँ श्री पाठ बोला जाता है। इस कारण से गौर गोपाल की सेवा आरंभ हुई और महाप्रभु चले गए। दुखनी माता हमारी कैसे सेवा करती थी, ये हम लोगों के जानने के लायक है। हम जब लोग रसोई बनाते हैं तो हत्था और खुंती यूज करते हैं। जो हाथा यूज नहीं करेंगे, खुंती यूज नहीं करेंगे तो हाथ जल जाएगा। लेकिन दुखनी माता उसने कभी हत्था और खुंती यूज नहीं किया। जो भी रसोई बनाती थी वह हाथ से बनाती थी। किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि जगदीश पंडित प्रभु को भी पता नहीं था कि दुखनी हाथ से रसोई बनाती है। एक दिन जगदीश पंडित प्रभु भिक्षा करके आए और आने के बाद कपड़े चेंज किए, हाथ पाँव धोकर मंदिर में जब गए तो उन्होंने देखा कि गौर गोपाल के हाथ में छाले पड़े हुए हैं। आश्चर्य में पड़ गए कि गौर गोपाल के हाथ में छाले, ऐसा क्या हो गया कि गौर गोपाल के हाथ में छाले पड़े हुए क्यों। जब रसोई में गए, वहां पर खीर बॉयल हो रही थी और दुखनी माता हाथ से चला रही है। जगदीश पंडित देख करके इतने दुखी हुए कि इतने भाव में दुखनी रसोई बनाती है, मैं आज तक देखा नहीं और जाना नहीं कि हाथ से चलाती है। उसके बाद दुखनी माता के पास जाकर के बोले, तुम इतनी भाव में रसोई बनाती हो, तुम्हें कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन तुम्हारे जो दुख है वह गौर गोपाल अपने ऊपर ले रहा है, चल के देखो। तो दुखनी माता आकर के देखी गौर गोपाल के हाथ में छाले पड़े हुए हैं, रोने लगी, हाय मैंने आज तक
कुछ महसूस नहीं कर पाई कि मैं हाथ से चलाती हूँ और मेरा हाथ क्यों नहीं जलता है। मैं इतने भाव में रसोई बनाती हूँ, मेरे सारे दुख, मेरे सारे जलन, सब कुछ तो गौर गोपाल ले रहा है। रोने लगी। तो रो करके कब तक रोएगी। तब उसने जो है कबीराजी औषध बना करके और उस छाले के ऊपर लगाई, लगा करके डेली लगाती थी, लगा करके किसी तरह से छाला ठीक हुआ। वो जो छाले का जो निशान है आज भी गौर गोपाल के हाथ में है। इस तरह से दुखनी माता रसोई बनाते थे। तब से दुखनी माता ने हत्था खुंती यूज करना आरंभ किया। उसके बाद जगन्नाथ जी की लीला, बहुत सी लीला हैं। जगन्नाथ जी एक दिन जब 4 बजे मंदिर खोलते हैं तो जगन्नाथ जी को जलपान करा करके फिर मंदिर खोला जाता है। तो जब वो विश्राम कर रहे थे जगदीश पंडित, उसी समय उनको स्वप्न दे रहे हैं जगन्नाथ कि जगदीश मुझे खीर चाहिए, खीर भोग दो, भूख लगी है। जगन्नाथ मांग मांग के खाते हैं। इसीलिए चैतन्य चैतामृत में बोला गया है, भक्त तेरा द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्त तेरा द्रव्य प्रभु उल्टो न चाहे। तो अभक्तों के द्रव्य को भगवान प्रसन्न नहीं करते, उल्टा भी नहीं चाहते, मांगते भी नहीं। और भक्त के जो द्रव्य है वह छीन छीन के खाते हैं। आप लोग ब्रजलीला में कृष्ण की लीलाओं में देखे हैं कि गोपियों के घर में जाके चोरी करके खाते थे, छीन छीन के खाते थे। और विदुर के घर पर जाकर के उन्होंने मांग के खाया। विदुरानी केला नहीं खिला रही है, केले के छिलकों को खिला रही है, अकेले को फेंक रही है, इतने भाव में खिला रही है। विदुर जी आए, बोलते हैं विदुरानी तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, भगवान है और तुम इन्हें केले के छिलके खिला रही हो। भगवान बोलते हैं विदुर मैं केला नहीं खा रहा हूँ, केले का छिलका नहीं खा रहा हूँ, मैं तो भाव खा रहा हूँ। इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन बोला जाता है। जब भगवान विदुर के घर पर गए तो विदुरानी इतने भाव में आ गई कि बैठाएगी कैसे, बैठने के लिए पीढ़ा दी बैठने के लिए, वो भी उल्टा करके। लोग पीढ़ा को बैठने के लिए देते हैं, आसन देते हैं सीधा करके, तो पीढ़ा भी दे रही उल्टा करके भगवान को बैठने के लिए। और केला भी खिला रही है, तो केले को जो गिरी है उसको फेंक दे रही है और छिलके दे रही है खाने के लिए भगवान को। और उधर 56 भोग 36 व्यंजन दुर्योधन ने व्यवस्था किया था खाने के लिए। लेकिन भगवान बोलते हैं दुर्योधन, 2 ही चीज से इंसान खाता है, एक तो प्रेम होना से, किसी से अगर प्रेम है, प्रीति है, तो प्रीति बस इंसान खाता है। और दूसरा भूख होने से खाता है। और ना ही तुम्हारे साथ हमारी कोई प्रीति है और ना ही मुझे भूख है। दुर्योधन को उधर बताते हैं कि ना ही मुझे भूख है और ना ही तुमसे प्रीति है, और विदुर के घर पर जाकर के मांग के खाते हैं और केले का छिलका खाते हैं, केला नहीं खाते। कैसे भगवान की रीति है, कैसे भगवान की प्रीति है। देखो यहां पर भी जगन्नाथ जगदीश पंडित से मांगते हैं कि जगदीश मुझे भूख लगी है, मुझे खीर दो। जगदीश पंडित बोलते हैं प्रभु अभी तो दूध का समय नहीं है, दूध कहाँ से लाऊं। जगन्नाथ बोलते हैं वो कुआं है ना, वो उस कुएं में दूध है, जाओ लेके आओ। कुआं में दूध होता है? नहीं होता, पानी होता है। उस कुएं से जगदीश पंडित प्रभु डेली रसोई बना रहे हैं, जगन्नाथ को भोग लगा रहे हैं, पिला रहे हैं जगन्नाथ को पानी वगैरह सब कुछ, और उसी कुएं में दूध हुआ है। वो कुआं आज भी है यहाँ पर दर्शन के लिए, जो भी आते हैं दर्शन करते हैं कुएं का। तो
जगन्नाथ जी के आदेश से कुएं में दूध हुआ और जगदीश पंडित प्रभु गए, वहाँ पर दूध देखे, बाल्टी से निकाले, ला करके जगन्नाथ को खीर बनाए, भगवान को भोग लगाए। एक दिन जगन्नाथ उसी समय टाइम पे बोलते हैं कि जगदीश मुझे आम चाहिए, आम खाने की इच्छा है। जगन्नाथ को आम बहुत पसंद है, आम और कटहल ये दोनों बहुत पसंद है उसको। बोलते हैं मुझे आम चाहिए, आम खाना है। बोलते हैं प्रभु आम का सीजन तो अभी नहीं है, मैं आम कहाँ से लेके आऊँ। बोलते हैं बकुल पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ है। हमारे हिंदी भाषा में बकुल पेड़ नहीं होता, बंगाल में ज़्यादा बकुल पेड़ होता है। जो पुरी में जाते हैं उनको पता है सिद्ध बकुल है, वहाँ पर हरिदास ठाकुर की जो समाज भजन कुटीर है वहाँ पर सिद्ध बकुल है। तो यहाँ पर भी सिद्ध बकुल था, बकुल का पेड़। तो जगन्नाथ ने बोला कि उस बकुल के पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ लेके आओ। जगदीश पंडित प्रभु ने गए और बकुल पेड़ के ऊपर देख रहे हैं आम फला हुआ है, पका पका आम लगा हुआ है। तोड़ के ला करके जगन्नाथ को भोग लगाए। एक दिन बोलते हैं जगन्नाथ, जगदीश मुझे कदम फूल का माला चाहिए। जगदीश पंडित प्रभु बोलते हैं प्रभु आप जो कुछ भी मांगते हो वो समय मांगते हो, अभी तो कदम फूल का समय नहीं है, कहाँ से लाऊं। बोलते हैं बकुल पेड़ के ऊपर लगा हुआ है, तोड़ के लेके आओ। तो जगदीश पंडित प्रभु गए, बकुल पेड़ के ऊपर देखे, बकुल पेड़ पे फूल लगा हुआ है, फूल तोड़े और लाए, माला बनाए, जगन्नाथ जी को कदम फूल का माला दिए। इसलिए जगन्नाथ को कदम फूल का भी माला दिया जाता है। आप 2 दिन पहले देखे होंगे, 2 दिन पहले माला दिया गया था बकुल फूल का। तो इस तरह से जगन्नाथ जी सेवा लेते थे। सेवा करते 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 बहुत से युग बीत गए। जब उनकी लास्ट पीढ़ी विश्वनाथ गोस्वामी थे, तो विश्वनाथ गोस्वामी अकेले रहते थे। उन्होंने देखा कि मंदिर जीर्ण हो चुका है। जगन्नाथ जी के माथे पर बारिश का पानी टपकता है, ऊपर पूरा छत के ऊपर सब घास फूस जम गए हैं, और मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है कि मैं जगन्नाथ का प्रचार कर पाऊँ और सेवा कर पाऊँ। इसलिए उन्होंने पुजारी रखे थे। पुजारी भी क्या करें, पुजारी मांस खाने वाले पुजारी थे, नकुल दाना वगैरह भोग लगाते थे। ऐसे चलते थे, किसी तरह से चला रहे थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि किसी ब्राह्मण वैष्णव को दे देने से जगन्नाथ जी की मंदिर की उद्धार भी हो जाएगा और जगन्नाथ जी का सेवा भी बढ़िया से होगा, प्रचार भी होगा। इससे अच्छा है किसी ब्राह्मण वैष्णव को दे देना ही अच्छा है। तो कमेटी के मेंबर लोग थे, बहुत से लोग थे। उसमें एक हमारे परम गुरु जी के शिष्य थे, उनका नाम था संतोष मल्लिक। वो भी उस कमेटी के मेंबर थे। उनका घर राना घाट में था। तो वो भी बैठे थे। तो मीटिंग चल रही थी, किसको दिया जाए, किसको दिया जाए। तब उन्होंने बताया कि देखो हमारे गुरुजी वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव हैं, उनको देने से अच्छा हो जाएगा, सेवा को टाल चलता रहेगा। तब सारे लोग मीटिंग करके परम गुरु जी के पास गए। परम गुरु जी को बोले। परम गुरु जी ने बोला कि मेरे पास धन नहीं है, जन नहीं है, मैं सेवा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो लोग वापस आ गए। आने के बाद कुछ दिन के बाद फिर दोबारा मीटिंग की, अब किसको दिया जाए मंदिर की सेवा। तो संतोष प्रभु ने बोला आप एक काम करो, दोबारा चल के महाराज से बात करते हैं और क्या बोलते हैं देख लिया जाए, फिर नहीं होगा तो फिर हम लोग किसी और को व्यवस्था देखेंगे। इधर रात शाम के टाइम मीटिंग हुई। भोर में जगन्नाथ परम गुरु जी को स्वप्न दे रहे हैं कि माधव
मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, आज सेवा छोड़ करके तुम भाग रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सेवक के अभाव नहीं होंगे और धन का अभाव नहीं होगा, तुम सेवा ग्रहण करो। उसके बाद सुबह सुबह पहुँचे लोग, मीटिंग हुई परम गुरु से। परम गुरु जी ने आया, देखा, सब देखने के बाद फिर उसके बाद रजिस्ट्री वगैरह जो भी कागज़ पत्र कंप्लीट करने थे, कागज़ पत्र वगैरह कंप्लीट किए। कंप्लीट करके परम गुरु जी ने सबसे पहले जगन्नाथ जी की जो मंदिर जीर्ण हो गई थी, उस मंदिर का निर्माण आरंभ किया। जो अभी हम लोग मंदिर देखते हैं वो हमारे भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज परम गुरु जी की हाथ का बनाया हुआ वो मंदिर है। और उसके बाद साधु निवास बनाए, रसोई बनाए, रसोई घर बनाए, ये सारी चीज़ें गुरुजी ने बनाया। और फिर बाउंड्री हुई। अभी तो देख रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बढ़ते जा रहा। जगन्नाथ की इच्छा जहाँ तक ले जाते हैं, इच्छा है मेरी, या जगन्नाथ की इच्छा थी कि नारकल बगान वहाँ पर एक तोरण हो। पूजा तो हो गया, लेकिन किसी कारणवश वह गेट नहीं हो पाया। 2-3 साल हो गया। अगर कोई भक्त अगर माँ बाबा की स्मृति के लिए अगर कोई बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है, वह आकर के गेट को बना सकते हैं। तो सन 1964 में यह ज़मीन, यह मंदिर हम लोगों को मिला। उसके बाद से हमारे मठ से, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के अंडर में जगन्नाथ जी की सेवा पूजा आरंभ हुई। जब मंदिर बन गया, विग्रह स्थापित हो गया मंदिर के अंदर, तो गुरुजी ने देखा कि जो सिंहासन है, दूसरी, ये तो इसके पहले जो सिंहासन था वो तो नष्ट हो गया। दूसरी बार जब सिंहासन बना तब गुरुजी थे, तो देखा कि जो सिंहासन ठीक नहीं लग रहा है। तो गुरुजी ने बोला इसको ऐसे नहीं, ऐसे होने से अच्छा होता। तो गुरुजी के आदेश को कौन मना कर सकता है। तो सारे विग्रहों को उतार करके रूम में रखा गया जहाँ पर पूजा होती थी। और फिर जगन्नाथ जी को जब उतारे तो जहाँ पर गरुड़ स्तंभ है वहाँ पर जगन्नाथ जी आके बैठ गए और गुस्से हो गए, रूम में नहीं जा रहे हैं। गुरुजी समझ गए कि जगन्नाथ को उतार चढ़ा रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ गुस्से हो गए हैं। तो गुरुजी ने कीर्तन स्टार्ट किया, अपराध क्षमा करो हे जगन्नाथ। गुरुजी के कीर्तन से इंसान क्या पत्थर भी पिघल जाते थे, ऐसे कीर्तन करते थे गुरुजी। तो महाप्रभु साक्षात कीर्तन करते थे गुरुजी के कीर्तन में। इसलिए अपराध क्षमा करो हे जगन्नाथ, इस प्रकार से कीर्तन आरंभ किया। कीर्तन जब आरंभ किया, 1 घंटा कीर्तन किया। उसके बाद जगन्नाथ प्रसन्न हुए। गुरुजी के कीर्तन को सुनने के लिए ही तो जगन्नाथ ने लीला किया। फिर उसके बाद जगन्नाथ को उठाया, जैसे बच्चा दौड़ के चला जाता है रूम में, ऐसे ही जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े रूम में चले गए। उसके बाद सिंहासन फिर कंप्लीट किया गया, फिर विग्रह स्थापित हुई, वहाँ पर सेवा पूजा चल रही है। बहुत सी महिमा है जगन्नाथ की। आज भी जगन्नाथ जी यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भक्त हैं जो जगन्नाथ जी आज भी मांग मांग के खाते हैं। कुछ कुछ भक्तों को जगन्नाथ जी स्वप्न देते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे है। जिसको जगन्नाथ जी से प्रीति है, जगन्नाथ जी ठीक खींच के लेके आते हैं। ऐसी जगन्नाथ जी की यहाँ की महिमा है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की सेवा हम लोगों की चल रही है। और सोशल मीडिया पर तो प्रचार था नहीं, तो गुरुजी की कृपा से अब सोशल मीडिया पर भी प्रचार चल रहा, यूट्यूब पर भी प्रचार चल रहा है। यूट्यूब पर भी आप लोग सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक पर तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो यूट्यूब को 1000 सब्सक्राइबर कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फेसबुक पर 5000 सुपर फ्रेंड हैं और
पेज पर 1200 से ऊपर पेज फॉलोअर हैं, तो ऑलरेडी हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप लोग अगर चाहें तो, इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर ध्यान दें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, लोगों को बोलें, सब्सक्राइब करावें, लोग से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराएंगे तो आपका फ़ायदा होगा, आपका उसमें सेवा होगी। जगन्नाथ जी उससे प्रसन्न होंगे आपसे, क्योंकि उनको भी कम से कम जगन्नाथ जी की आरती दर्शन करने को मिलेगा, जगन्नाथ जी की महिमा सुनने को मिलेगा, हरिकथा सुनने को मिलेगा। तो उनको जो फ़ायदा होगा उससे कमीशन आपको मिलेगा, फल मिलेगा। इसलिए आप लोगों को करना चाहिए, ये सब चीज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमें भी खुशी होगी, जगन्नाथ को भी खुशी होगी, साधु लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। इसलिए आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज आप लोगों ने जगन्नाथ जी की महिमा सुना। एक चीज़ और, जिस लाठी में जगन्नाथ जी को बांध के लेके आए थे जगदीश पंडित प्रभु, वह लाठी आज भी मंदिर के अंदर सुरक्षित रखी हुई है। वो भी 550 साल पुरानी लाठी है। उसका भी आते हैं लोग, दर्शन करते हैं। तो आप लोग आइए। पुराना बकुल का जो पेड़ था वह तो मर गया, लेकिन नया बकुल का पेड़ लगाया गया है। कुआं आज भी है और जगन्नाथ जी की लाठी है। और जो कृष्णचंद्र राजा ने जो नाट मंदिर बनाए थे उसमें अभी भी निशानी उनके हाथ से पड़ी हुई है। 6 खंभे जो नाट मंदिर के हैं वह कृष्णचंद्र राजा के हाथ की निशानी है। बाकी कोई निशानी यहाँ पर और कोई बची नहीं है। स्नान वेदी था तो उसमें उसको हम लोगों ने पुरातन तत्वों को बोला था उसको आप लोग उद्धार करिए, लेकिन उन लोगों ने कुछ सुना नहीं और पस्त हो गया, उसको नष्ट कर दिया गया। तो स्नान वेदी नया बनाया गया है जगन्नाथ जी के स्नान के लिए, दोलमंच के लिए। तो आप लोग आइए, दर्शन करिए, आप लोगों का स्वागत है। और लेकिन YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे सभी लोग महिमा को सुन सकें, सभी लोग जगन्नाथ का दर्शन कर सकें, सभी लोग जगन्नाथ के विषय में जान सकें। हमारे जगन्नाथ कोई ऐसे तैसे जगन्नाथ नहीं है, साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में ऐसे विग्रह आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यह विग्रह हमारे नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज बताते थे कि यह विग्रह साक्षात विश्वकर्मा के हाथ की बनाई हुई विग्रह है, इंद्रदम्न राजा के द्वारा तैयार कराई हुई विग्रह है। तो आज तक आपको कहीं भी अगर जगन्नाथ का दर्शन करने जाएंगे तो ऐसे दर्शन, ऐसे जगन्नाथ जी आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रहे हैं हमारे पास जगन्नाथ जी। आइए दर्शन करिए, आप लोगों से जगन्नाथ जी बुलाते हैं दर्शन करने के लिए आप लोगों को। आइए दर्शन करिए, देखिए कितने आनंद पाएंगे, कितना खुशी होगी आप लोगों को जगन्नाथ दर्शन करके। और जगन्नाथ जी की लाठी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो भी पुरानी चीज़ें हैं, दर्शन के योग्य। दर्शन करिए, अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण।